चलिए देखते हैं एक बार फिर से। हम लोग पढ़े थे कि कोई नंबर पीछे कोई भी नंबर 25 से कैसे डिविजिबल होता है। तो 25 से काटने का रूल है कि जिसके लास्ट में डबल जीरो, आप मत बोलिए, आता है हमको, नहीं ध्यान रखना, उसका भी तो ध्यान रखना ना, दोनों काम हो जाएगा हम लोग का। 25, 50 और 75, ये तीन नंबर, चार नंबर, ये किसी भी डिजिट के अंत में मिल जाए, डबल जीरो, 25, 50 और 75, तो वो 25 से डिविजिबल होता है। जैसे 7525, ये 25 से डिविजिबल है। इसमें अगर हम जीरो भी लगा देंगे तो 25 से डिविजिबल होगा। अब जैसे एक लगा दिए तो ये रिमाइंडर दे देगा मेरा एक, लास्ट के दो अंक देखना है। जैसे लिखे 6275 डिवाइडेड बाई 25, तो लास्ट में 75 दिख गया, दैट मीन्स कि ये पूरा पूरा कट जाएगा। अगर यहाँ लिख दे 77 तो रिमाइंडर दे देगा 2, 25 या 75 2। अगर यहाँ लिख दे 0 तो अब दे देगा 20, 25 दूना 50 20। यहाँ पे लिख दे एक और 0 तो पूरा पूरा कट जाएगा, क्योंकि लास्ट में डबल जीरो मिल गया। अगर लिख दे यहाँ 20 तो रिमाइंडर देगा 20। अगर इस नंबर से यहाँ छोटा होगा तो वही रिमाइंडर देगा। जैसे यहाँ लास्ट में लिख दे 19 तो 19 ही रिमाइंडर देगा। ये हम लोग 25 से पढ़े थे। आगे हम बता रहे 125 से, जिसके लास्ट में 000 हो, 125 हो, 250 हो, 125 का मल्टीपल, 375 हो, 500 हो, 625 हो, 750 हो और 875। अगर ये नंबर होगा तो वो 125 से डिविजिबल होगा, पूरा पूरा कट जाएगा। क्लियर है? आगे देखिएगा। आगे देखिए, थोड़ा सा और आज फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कोई पूछे कि 12 से डिवाइड होने की रूल क्या है, तो 3 और 4 अगर इस दोनों नंबर से कट जाए, 3 और 4 दोनों से, तो वो 12 से भी डिविजिबल है। 3 और 4 का HCF 1 और इस दोनों का प्रोडक्ट 12 होना चाहिए। कोई अगर पूछता है आपसे कि 15 से काटने का क्या रूल है, 3 और 5, इस दोनों का प्रोडक्ट 15 होना चाहिए और इस दोनों का HCF 1 होना चाहिए। अगर बात करते हैं हम लोग 18 का, तो 2 गुना 9, दोनों का प्रोडक्ट 18 और इस दोनों का HCF कितना होना चाहिए। अब कोई लड़का लिख दे 3 और 6 तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 3 और 6 का प्रोडक्ट तो 18 होगा लेकिन HCF 3 हो जाता है। जैसे आपसे पूछा जाए 21 के लिए, तो 3 और 7 प्रोडक्ट तो 21 है लेकिन इसका HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जैसे लिखे 24 तो 3 और 8 लिखेगा ना। अब लिखना हो 28 तो 4 और 7। अगर लिखना हो 33 RN 3 और 11, ठीक है। लिखना हो 34 तो 2 और 17। अगर लिखना हो 45 5 और 9। इसका HCF 1 होना चाहिए। 15 और 3 भी प्रोडक्ट है लेकिन उसका HCF 1 नहीं होता है। जैसे हम पूछे 66 6 और 11, हम पूछे 98 7 और 14, ये तो कभी नहीं होगा। देखिए ध्यान से, अगर 7 और 14 लिख दिए तो 98 तो दिख रहा है लेकिन इसका HCF 1 होगा, 7 होगा, ये नहीं होगा। 21 7 21 थोड़ी ना। और इसको देखिए क्या हो सकता है,
इसके लिए हमें 2 गुना इसको हम 49 लिख सकते हैं क्या? यानी कि 2 गुना 7 और गुना 7 ऐसे लिख सकते हैं ना। अब देखिए इसका HCF 1, इसका HCF क्या होगा? 1 हो जाएगा, होगा ना, सॉरी 7, इसका 7। लेकिन यहाँ पे 2 और 7 का हम देखेंगे, 2 और 7 का, तो ये पूरा अंत तक रिजल्ट नहीं देगा। अंत तक का मतलब कि ये फाइनल डिसीजन नहीं देगा, इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा। हम बताएंगे आपको क्या हम बोल रहे हैं कि 2 से ये कटना चाहिए, कटेगा, 7 से भी ये कटना चाहिए और 14 से भी कटना चाहिए। 14 से 98 होता है ना, तो ये इसका पूरा एग्जैक्ट हम अभी नहीं बता पाएंगे, इसके लिए एक पैटर्न है वो तैयार करेंगे हम। लेकिन ये चीज पता हो गया कि 98 से अगर कोई नंबर कटता है तो वो 2 से भी कटेगा, 7 से भी कटना चाहिए और 14 से भी। और 14 से कटेगा तो 2 और 7 से तो कटेगा ही कटेगा, तो सिर्फ हम 2 और 7 बोलेंगे यहाँ। आगे देखिए, या इसको थोड़ा सा और एडवांस अगर आप करना चाहते हैं तो ऐसा बोल दीजिए 2 गुना 49, 2 गुना 49 98 होता है ना, इस दोनों का HCF क्या होगा? 1। तो 2 से कटे और 49 से कटे, लेकिन 49 का भी हम आपको बता ही नहीं है। समझ में आ रही है बात? आगे देखिए, अगर कोई पूछता है कि 132 से काटने की क्या रूल है, 132 से, तो हमें पता है कि 132 होता है 11 गुना 12, 11 12 132 होता है। अगर नहीं जानते तो इसको याद कीजिए अभी का भी, ठीक है। 11 गुना 12 132, और 11 और 12 का HCF कितना होगा? 1। लगातार नंबर का HCF बता चुके हैं, कितना होता है? 1। तो 11 से भी कटे और 12 से भी कटे। आगे इसी को बढ़ते हैं, 11 और 12 को हम लोग बोल सकते हैं 3 और 4, यानी कि 132 से काटना है तो 3 से कटना चाहिए, 4 से कटना चाहिए और 11 से कटना चाहिए। ये अब बताएंगे आगे, डिविजिबिलिटी जब पढ़ाएंगे ना वहां बताएंगे। एक चीज और, जैसे लिखे 7 2 9 4 5, अगर ये चेक करना है कि 9 से कटेगा कि नहीं, बोलिए डिजिट सम कितना होना चाहिए? 9। तो 9 से काटने का मतलब कि डिजिट सम जहां जहां 9 मिलेगा उसको हटाएंगे, तो 7 का 2 9, 9 5 4 9, तो ये पूरा कटेगा, रिमाइंडर देगा 0। जैसे लिखे 6 1 1 1 3 1 1 1 3 4 5 और 1 डिवाइडेड बाई 9। ये अब क्या हो रहा है ना, देखिए इतना फास्ट बता रहे हैं हम लोग, लिखने के साथ जैसे जैसे हाथ चलेगा वैसे वैसे पता चलते जा रहा है। देखिए 6 और 3 9 हट गया, फिर 3 3 6 और 3 5 4, तो बच कितना गया? 1, तो रिमाइंडर देगा 1। ये सारी चीज हम लोग कर चुके हैं। आगे देखिएगा, 8 से देखते हैं, 6 4 3 4 8, इसको चेक करना है कि ये 8 से कटता है कि नहीं। तो 8 से काटने के लिए हम लोग रूल पढ़े थे कि पीछे से 3 लेना है, और तीसरा अगर इवन होगा तो लास्ट के 2 में डिवाइड करेंगे 8 से, अगर तीसरा ऑड होगा तो लास्ट के 2 में हम 4 जोड़ देंगे और तब 8 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए तीसरा क्या है? ऑड है, तो ऑड है तो इसमें 4 जोड़ देंगे 52, और 52 में 48 8 से भाग देंगे तो 48 में जाता है 52 में, तो रिमाइंडर कितना दे देगा? 4। जैसे एक और लिखते हैं, 3 4 8 4 6 डिवाइडेड बाई 8, 6 देगा। बहुत फास्ट बताएंगे हम, बहुत फास्ट। एक लड़का जो लास्ट का 3 अंक बुक में जो लिखा हुआ है तो उसको 2 स्टेप, 8 दहिया 80, फिर 4 8 5 40 तब बोलेगा, लेकिन हम देख के यहाँ बोल रहे हैं ये इवन है, 6 देगा रिमाइंडर, 8 5 40, रिमाइंडर कितना देगा? 6। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, 7 वाला थोड़ा सा एक बार रिवाइज करते हैं। 3 4 6 3 5 डिवाइडेड बाई 7, तो 7 से डिवाइड करने के लिए हम लोग पढ़े थे
कि पीछे से 3-3 का पेयर बनाना है। तो ये देखिए 3 का पेयर और ये 2 को बच गया तो 2 को। फिर इस दोनों नंबर को आपस में माइनस करना है। तो 35 में से 34 माइनस किए 1 और 601, यहाँ पे लिख दिए 601। इसमें 7 से डिवाइड करना है तो 8 7 56, 560 अब प्लस का 41 या डिवाइडेड बाई 7। दूसरा भी बोल सकते हैं 9 से 63, 630 अब माइनस का 29 डिवाइडेड बाई 7, दोनों लिख सकते हैं। तो देखिए ये नंबर इससे कटेगा ना, इसमें डिवाइड करेंगे तो 7 5 35, रिमाइंडर दे देगा 6। यहाँ देखते हैं ये नंबर इससे कटेगा, इसमें डिवाइड करेंगे तो 17 का 21, सॉरी 7 चौक 28, एक नहीं -1 क्योंकि निगेटिव है ना, 7 चौक 28 -1, लेकिन 7 के रिस्पेक्ट में कितना दे देगा 6, दोनों में से मारा ना। और जो रूल 7 के लिए है वही 13 के लिए भी है, ये भी पढ़े थे। 13 वाला भी देखते हैं। जैसे लिखे 1 3 1 3 9 डिवाइडेड बाई 13। तो पीछे से हम लोग 3-3 का पेयर बनाएंगे। ये 2 बचा तो 2, तो 39 में से 13 माइनस कीजिएगा 26 और 126 और 126 को कैसे कट गया, लास्ट देख रहे हैं क्या 2 को। अब इसको लिखेंगे 130 माइनस का 4 डिवाइडेड बाई 13। तो ये तो इससे कटता है, लेकिन इससे करेंगे तो माइनस का 4 रिमाइंडर देगा, लेकिन 13 के रिस्पेक्ट में 9 दे देगा। 13 के रिस्पेक्ट में ये क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये एक बार थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं। जैसे 15 45 से कटता है, ये इससे कटता है ना, तो 15 के जितने फैक्टर होंगे सभी से कटेगा। इसका फैक्टर कौन कौन है, 1 3 5 15, 10 नहीं है 15। तो देखिए ये 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा। ठीक है, जैसे एक बड़ा नंबर अप्लाई करते हैं। जैसे ले लिए 48 और एक नंबर ले लिया 4 6 7 3 2 डॉट डॉट एक नंबर ले लिया और हम बोल दिए कि ये नंबर इससे डिविजिबल है, पूरा पूरा कटता है। तो आप बताइए कि क्या ये नंबर 8 से कटेगा? कटेगा। क्यों? क्योंकि इसका फैक्टर है 8। हम बोलेंगे क्या ये नंबर 6 से कटेगा? कटेगा। क्यों? क्योंकि 48 का फैक्टर है 6। हम बोलेंगे क्या 3 से कटेगा? कटेगा, क्योंकि 48 का फैक्टर होता है 3। हम बोले क्या 12 से कटेगा? कटेगा, क्योंकि इसका फैक्टर है 12। हम बोले कि 16 से कटेगा? कटेगा। हम बोलेंगे कि 24 से कटेगा? हम बोलेंगे कि 4 से कटेगा? हम बोलेंगे कि 5 से कटेगा? नहीं 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 बोलिएगा, कट भी सकता है, चेक करना पड़ेगा। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। एक और थोड़ा सा एडवांस वाला इसका। जैसे 12, हाँ रिमाइंडर वाला 12 में हम लोग मान लीजिए कि 46 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 10, आता है ना। 12 3 36 और 4 और 6 10 आएगा। अब 12 की फैक्टर देखिए, 12 के फैक्टर तो ये होता है 1 2 3 4 6 और अब देखिएगा ध्यान से। 1 से अगर 46 में डिवाइड किया जाए तो पूरा पूरा कटेगा, कटेगा। और 1 को 10 में भी डिवाइड करेंगे तो 2 को 46 में डिवाइड किए जाएंगे पूरा पूरा कटेगा। और 2 को 10 में भी डिवाइड करेंगे पूरा पूरा कटेगा। 3 को 46 में करें 15 3 45, 1 देगा रिमाइंडर। और 3 को 10 में भी डिवाइड करेंगे। 4 को इसमें गरचौक 44 2 रिमाइंडर देगा और इसमें डिवाइड करेंगे 2 ही, 4 दूने 8 2 ही देगा। 6 से इसमें डिवाइड कीजिए 4 रिमाइंडर देगा।
इसमें भी डिवाइड कीजिए, इसमें कीजिएगा 10 रिमाइंडर देगा, और इसमें भी करेंगे अगर माइनस नहीं, -2 बोलिए या 10 बोलिए, तो अगर इससे ये छोटा है तो यही रिमाइंडर, यानी कि इसमें भी भाग देंगे तो वही बात आ रहा है, इसमें भी भाग दे रहे हैं तो बेहतर है कि हम रिमाइंडर में ही भाग देंगे, रिमाइंडर छोटा होता है। जैसे एक बड़ा नंबर देखिएगा, जैसे लिखे 72, यहाँ नंबर लिख दिए 6 4 3 ... इतना बड़ा नंबर लिखिए, और ये मान लीजिए कि रिमाइंडर दे दिया 14, ठीक है। अब बोले कि 3 से अगर इसमें डिवाइड करें 3 से तो रिमाइंडर कितना देगा, तो हम इसमें ना डिवाइड के किस में डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर में, तो 4 या 12 2 रिमाइंडर दे देगा। अगर हम बोले कि 4 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 ही देगा, इसमें ना डिवाइड करके किस में डिवाइड देंगे, रिमाइंडर में। हम बोले 8 से 6, हम बोले 9 से 5, हम बोले 10 से होगा 4 है, इसका फैक्टर 10 नहीं है। पिछले क्लास में भी हम आपको ये घेरे थे, नहीं घेरे थे, इसका ये फैक्टर, तो फिर डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा। हम बोले 12 से कितना देगा रिमाइंडर, 2 देगा। हम बोले 18 से 14 ही देगा, 18 से ये छोटा है तो रिमाइंडर वही, 18 इसका फैक्टर भी है। 24 से भी 14 ही देगा, क्योंकि 24 से हम बोले 2 से पूरा कट जाएगा, पूरा कट जाएगा, समझ में आ रहा है। 7 से 7 नहीं होगा, 7 इसका फैक्टर होगा तभी अप्लाई होगा, अब फैक्टर नहीं होगा तो चेक करना पड़ेगा। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। यही था ना, अच्छा खोले हुए थे हम। आराम से हाथ बढ़ाइएगा मत, कोई के आंसर जल्दी बोल के निकल जाना है, टाइम देना है क्वेश्चन पे प्रॉपर। हम लोग अभी सीख रहे हैं। देखिए क्या है, कह रहे हैं कि वह न्यूनतम संख्या बताइए, स्मॉलेस्ट नंबर। तो ये कितने डिजिट का है ये तो बोला ही नहीं है, तो कोई भी स्मॉलेस्ट हो सकता है, इसमें से ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, इतना तो तय, इसी चारों में से कोई एक होगा। अब कह रहा है क्या कि 25 से 35 से और 45 से विभाजित करें तो 25 से भाग दे तो 18 रिमाइंडर है, 35 से भाग दे तो 28 रिमाइंडर है, और 45 से भाग दे तो 38 रिमाइंडर है, यही ना कर रहा है। और हम लोग को 25 से भाग देने आता है ना। ये क्या कर रहा है कि यहाँ पर एक छोटी संख्या बताइए जिसमें हम 25 से भाग दें तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए। तो 25 से तो भाग देना भी सीखे कि जिसके लास्ट में 00, 25, 50 या 75 होना चाहिए। तो 25 से इसमें भाग दिए तो रिमाइंडर कितना देगा, 3। 25 या 75 3 देगा ना, 3 देगा। लेकिन हमें कितना चाहिए, तो ये आंसर होगा नहीं। यहाँ देखिए 25 दूना 50, 18 देगा, ये हो सकता है। यहाँ देखिए 25 या 75 तो 7 दे देगा ये, तो ये नहीं होगा। यहाँ देखिए 25 दूना 50 12, ये भी नहीं, आंसर हो गया। अब डायरेक्ट ही हम 25 अप्लाई कर दिए, इसी के लिए 25 तैयार कर रहे थे हम। फिर से एक बार देखिए, इस क्वेश्चन को अगर हम लोग कंसेप्ट जानते हैं तो कितना वक्त लगता। 25 से भाग देने पर 18 ना, तो 25 से भाग देंगे तो 3 नहीं, 25 से भाग देंगे 7 नहीं, 25 से 12 नहीं, 18 आंसर नहीं। अदरवाइज बुक में बनाएंगे ना तो अब इसका एलसीएम निकालेगा, फिर देखिए डिफरेंस सब में 7 आ रहा होगा। ये फिर बहुत इंटरेस्टिंग गेम हो जाता है, जोड़े की घटाएं। और एलसीएम निकालिएगा ना जी, 25 लिखिएगा, 35 लिखिएगा,
45 लिखिएगा, फिर लाइन खींचिएगा, फिर ये कितना से जाएगा, फिर कीजिएगा ना बारी बारी। और ये नंबर अभी छोटा है, नंबर अभी और बड़ा आने वाला है। देखिए, हाँ बोलिए। इसका 25 का तो फैक्टर है 5 है सर। क्यों आप 5 यूज कर रहे हैं? हाँ 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 बोलिए, हाँ बोलिए, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हाँ पूछिए। 25 का फैक्टर 5 है। हाँ तो 5 से इसमें डिवाइड कर रिमाइंडर देगा 3, तो उसमें 3 इसमें भी 3 दे रहा है, इसमें भी 3 दे रहा है, इसमें 2 देगा, नहीं होगा, इसमें 2, तो 2 गो में फंस गए। तो फिर आप 45 से फिर 9 यूज करना पड़ेगा, तो स्टेप बढ़ रहा है ना। समझना है कि नहीं समझना है? समझना है, जरूरत के हिसाब से बदलना है। उस दिन भी उनको एग्जाम्पल दिए थे कि कहीं अगर जाना है तो सोच समझ के शर्ट पहनना है, कोई पहन लेंगे नहीं ना। तो यहाँ पे हमको दिख गया था कि 25 है, अब 25 वाला हमको आता है तो हम 25 अप्लाई किए। अगर नहीं आता तब हम 5 अप्लाई करते। 35 में भी 5 था, 45 में भी 5 था, और सब में देखिए इसमें 5 से डिवाइड किए तो 3 रिमाइंडर दिया है ना। इसमें भी देखिए 5 है, इसमें भी डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर 3 ही देगा। इसमें भी 5 है, इसमें भी डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर 5 से 3 ही देगा। सब में सेम आएगा। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देगा, देखते हैं अगला। देखिए ये थोड़ा सा और बड़ा हुआ है। क्या कह रहे हैं हम लोगों से कि वह स्मॉलेस्ट नंबर बता दीजिए, छोटी संख्या। तो कितने डिजिट का ये नहीं बोला है, तो इस चारों में से मेरा कोई भी हो सकता है, हो सकता है ना। अब कह रहा है कि 12 से डिवाइड करने पर 2, 16 से डिवाइड करने पर 6, 18 से डिवाइड करने पर 14 और 24 से, गलत लिख दिए है 8, 18 से 8, 24 से 14 और 30 से 20 आना चाहिए। फिर रुक जाइए, आंसर होगा, बहुत फास्ट आएगा आंसर। हम लोग से फास्ट कोई जा ही नहीं सकता, अभी से स्पीड में आ गए हैं। तो देखिए अब दाव लगा रहे हैं, देखिएगा 30 से भाग देने पर 20 है, तो 30 का एक फैक्टर है, तो 10 से 20 में भाग देंगे तो 0। कह रहा है कि 30 से एक नंबर में भाग देने पर रिमाइंडर आना चाहिए 20, तो 30 का हम फैक्टर देख लिए थे। अब 10 हम क्यों देखे? क्योंकि 10 वाला से मजा कोई देता ही नहीं, भाग देने में देता है 10 वाला बहुत ही इफेक्टिव है। तो 10 से इसमें भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? अब 2 मत लिख लीजिएगा, भागफल होता है कोशिएंट। 10 गुना 20 करके 2 दिमाग पे चढ़ जाए तो ध्यान रखिएगा, ये पूरा पूरा कट जाता है, यानी कि 10 से भाग देने पर पूरा पूरा कटना चाहिए। ये एक आंसर छठे। अब आगे आते हैं। अब देखिए एक लड़का के क्या दिमाग में चल रहा है ना कि अच्छा एक ही ना हटाए, अरे सब हटा देंगे। हम अभी सिखा रहे हैं आपको कि ये दाव लगाना है। अब हमको दिख गया ये 18 दिखा है, 18 दिखा, तो 18 से भाग देने पर कितना? 8 ना, तो 9 से भाग देने पर भी 8 ही आएगा। 18 से भाग देने पर एक नंबर में कह रहा है कि रिमाइंडर आना चाहिए 8 है, तो 18 का एक फैक्टर है, तो 9 से इसमें भाग देंगे तो 8 ही आएगा। अगर इस नंबर से ये छोटा है तो वही रिमाइंडर देता है। अब एक लड़का के दिमाग में ये भी बात चल रहा है कि अच्छा 18 में 3 था, 3 काहे नहीं लिए? 18 में 6 था, 6 काहे नहीं लिए? लेकिन ये अपने आप से कुछ समय के बाद क्वेश्चन आने लगेगा कि ये 18 वाला में 9 दिखा था, 9 वाला मजा आता है। ठीक है, तो 18 से भाग देने पर 8 ना, देखिए 18 से भाग 9 से भाग देते हैं हम लोग, तो 7 2 9 तो क्या हो जाएगा? एक बार फिर से अप्लाई कर लेते हैं। तो 7 2 9, 5 रिमाइंडर, लेकिन हमें चाहिए 8, तो ये होगा नहीं। यहाँ देखिए 7 2 9 पूरा पूरा कट जाएगा, ये नहीं होगा। ये रिमाइंडर देगा 7, नहीं होगा। ये आंसर हो गया 7 1 8। तो अब एक लड़का हिला दिए पीछे, कोई नहीं चलिए, क्या है जमाई ले रहे का? तब कैसे हिल गया? देखिए ये क्वेश्चन कैसे बनाते, हम मेरे एग्जाम में आता तो कैसे बनाते। यहाँ देखे 18, यहाँ देखे 8, 18 से भाग देने पर 8, तो 9 से भाग देने पर भी 8, इसमें देखे तो 5, ये देखे पूरा पूरा
ये देखें 7, ये आंसर। और एक चीज और, ये आपको लाइन थोड़ी है ना खींचना है वहाँ, ये दिखेगा 5 पूरा पूरा नहीं नहीं आंसर। और ऐसे आप एलसीएम लेके बनाते हैं 12, 16, 18, 24, 30। अब शुरू हो जाइए यहाँ से 2, 6, 8, 9। मजा आ रहा है कटने में, लेकिन अब नहीं आएगा, आपको नहीं आएगा, बोरिंग लगता है अब। ये देखिए एकदम छोटा क्वेश्चन लिए हैं। देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से। कंसेप्ट दे रहे हैं एक नया यहाँ पे कि कह रहा है यहाँ पे कि 12 से भाग देने पर कितना 5 और 16 से भाग देने पर, और मेरे ऑप्शन पे बहुत छोटा है, बहुत छोटा ना है, ये डायरेक्ट ही कर देंगे। अब इसके लिए कार निकालने की जरूरत नहीं है, घर से बगल में भी जाना है तो दूर जाएगा तब ना, तो तड़प जाएगा दीवार। तो यहाँ से 12 से भाग देने पर 5, ये तो होगा नहीं, ये तो 12 से छोटा है, कभी होगा ही नहीं। इसमें 12 से भाग दीजिए तो 5, 16 से भी भाग देंगे तो 16 दूना 32, 9 देगा। यहाँ दीजिए 12 से भाग देंगे तो 12 तिया 36, 7 ना, तो नहीं होगा, हमें चाहिए 5। 12 तिया 36 ही देगा 3, तो ये आंसर हो गया। अब यहाँ भी आप ब्रेक करने की कोशिश करेंगे तो फिर तो दिक्कत है। अब छोटे क्वेश्चन में ब्रेक नहीं करना है। यहाँ कह रहा था कि 12 से भाग देने पर 5, तो ये 12 से तो ये होगा नहीं, ये 12 से भाग देंगे 7 देगा, ये 12 से भाग देंगे 3 देगा, ये आंसर था। अगर 2 में फंसता तो फिर 16 था। अब एक लड़का ये भी दिमाग है, दोनों से फंस जाता तब कैसे फंस जाएगा, फंसेगा। देखिए अब इसका एलसीएम निकालिएगा तो खटिया खड़ा कर देगा। चलिए बनाइए, 2 मिनट का टाइम देते हैं।
हाँ बोलिए आंसर तो अच्छा पेन कोई चलाया क्या? नहीं वो टोपी पक्का झूठ मत बोलिएगा। हाँ झूठ बोलिएगा तो फिर समझिएगा यहाँ एक करिश्मा होता है, आपको नहीं पता है तो उनसे कैसे पूछेंगे हम? आपके मन की बात वो जानते हैं क्या? अच्छा लिखेंगे तो मालूम। हाँ ये बात सही कर रहे हैं। नहीं यहाँ पर एक करिश्मा होता है कि जो झूठ बोलेगा यहाँ क्लास में सीढ़ी पर जाएगा तो गिर जाता है, वो नीचे उतरेगा तो गिर जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, झूठ मत बोलिएगा। आपका तो चश्मा भी फूट जाएगा, झूठ मत बोलिएगा, ठीक है? ध्यान से देखिए क्या है कि वह सबसे छोटी संख्या हम लोग को बताना है, स्मॉलेस्ट नंबर जिसमें 48 से डिवाइड करें तो 38 रिमाइंडर है, 64 से डिवाइड करें तो 54 रिमाइंडर है, 72 से डिवाइड करें तो 62 रिमाइंडर है, 80 से डिवाइड करें तो 70 रिमाइंडर है, 120 से डिवाइड करें तो 110 है और 140 से फिर से एक बार लिख रहे हैं। पीछे क्या कर रहे हैं लास्ट में कीजिएगा, ध्यान से देखिए क्या कर रहा है ये कि एक नंबर यहाँ आप बता दीजिए, यहाँ पर एक नंबर जिस नंबर में हम लोग 48 से अगर डिवाइड करते हैं 48 से तो रिमाइंडर आता है 38। एकदम सुनते चलिएगा आराम से। आंसर आ भी गया है तो वेट कीजिए, और आ ही गया, ऑलमोस्ट 90% लोग का आ गया। आया आप दोनों का? तो आया किसका नहीं है? 100% ना, वहाँ एक रुका हुआ है ना, आ गया है? नहीं आपके पीछे नहीं आया ना, समझा रहे हैं। देखिए 48 से डिवाइड करने पर कह रहा है कि 38 आना चाहिए, फिर कह रहा है कि 64 से डिवाइड करने पर 54 आना चाहिए, और 72 से डिवाइड करने पर 62 आना चाहिए। फिर अब देखिए जगह नहीं मिल रहा है हम लिखने के लिए, ठीक ना, और क्या उसका हम लोग का माइंड का पावर है कि 2 सेकंड के अंदर इसको बना सकते थे, लेकिन फिर भी हमको समझाने के लिए, कंसेप्ट तैयार करने के लिए लिखना पड़ रहा है। फिर कह रहा है कि 80 से ना, 80 से डिवाइड करने पर 70 आना चाहिए। फिर कह रहा है 120 से डिवाइड करने पर 110 आना चाहिए, और 140 से डिवाइड करने पर 130 रिमाइंडर। अभी समझिए जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वही चीज लिखे हैं हम। अगर ये लिखते हैं आप एग्जाम के दौरान तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। जो चीज लिखा हुआ वही चीज आप लिख रहे हैं तो ये तो गड़बड़ बात है ना, इसको लिखना नहीं है। अब एक लाइन इसमें से हम छांट के लिखेंगे आपको समझाने के लिए, ध्यान से देखिएगा। एक नजर ऑप्शन पर मेरा बना हुआ है ना सब में। अब यहाँ पे देखें हम शुभम की 72 हमको दिख गया, तो 72 से डिवाइड करने पर कितना रिमाइंडर आना चाहिए? 62। करे कि यहाँ पर एक नंबर बताइए जिसमें 72 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आता है? 62। यही ना बोला है। तो हमने पढ़ा रखा है आपको कि 72 से डिवाइड करने पर 62, तो 72 का फैक्टर है 9 है ना, 9 8 भी ले सकते हैं। तो 8 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 9 7 63 या 9 6 54, तो 54 बचेगा तो कितना? 8 रिमाइंडर देगा। कोई नहीं होता है, कभी कभी हो जाता है, छोटे छोटे नंबर पे हो जाता है। 72 से डिवाइड करने पर 62, तो 72 का एक फैक्टर है, तो 9 से 62 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना देगा? और 9 से डिवाइड करने का मतलब कि डिजिट सम कितना होना चाहिए? 9, और जहां जहां 9 मिलेगा हटाएंगे। देखिएगा यहाँ 5, और इसको कलर को पहले हटाते हैं, 5 1 6 और 2 8, हमें चाहिए भी कितना? तो ये मेरा आंसर हो सकता है ना। यहाँ देखिए
5 2 7 और 2, ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, ये नहीं होगा। हमें बचाना है कितना, 8। यहाँ देखिए 5 और 3, ये भी हो सकता है आंसर। यहाँ देखिए 5 या 3 8, ये भी हो सकता है। ठीक है, एक ही गया है ना, अभी भी डरना नहीं। अब देखिए यही पे पकड़ लेते हैं हम लोग। अब देखिए 72 से डिवाइड करने पर 62, तो 72 का एक फैक्टर है कौन, 8 है ना। और 8 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 8 7 56, 6 रिमाइंडर देगा। और 8 से डिवाइड करना हम लोग सीखें कि पीछे से 3 अंक देखना है। तीसरा अगर इवन होगा तो लास्ट के 2 में 8 से भाग देना है। तीसरा ऑड होगा तो लास्ट के 2 में क्या कर देना है, 4 प्लस कर देना है। तो ध्यान से देखिए, ये पीछे से तीसरा ये इवन है, 0 इवन है ना, इवन है तो लास्ट 50 में हम अगर 8 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 8 6 48 2, लेकिन चाहिए कितना है, तो ये मेरा आंसर। ये देखिए तीसरा इवन है ना 0, तो ये 5 है, 5 में 8 से भाग देंगे तो रिमाइंडर देगा, तो ये मेरा आंसर। ये नहीं है, तो यहाँ है, ये चेक नहीं करना, ऐसे चेक कर देते हैं हम। तीसरा देखिए क्या है, इवन है ना, ऑड है, तो 50 में 4 जोड़िए, 54 में 8 से भाग दीजिए, 8 6 48 6, तो आंसर यही था। हमें 6 भी चाहिए। आगे देखिए, इसको एक बार फिर ओरली हम बोल रहे हैं। अब जिनका स्टार्टिंग वाला नहीं ना बेस तैयार है, वो बहुत कष्ट में है, बता देते हैं। लेकिन अगर स्टार्टिंग वाला पकड़ लिए, दोनों क्लास में हम लोग, पिछला वाला भी क्लास में किया, आज भी हम कराए हैं इसी को लेकर, लेकिन 1-2 क्लास उधर रखे तो पकड़ आ रहा है आपको। तीसरा क्लास है ना, तीसरा क्लास पकड़ में आएगा और मजा भी आता है इससे। देखिए वो क्या कह रहा है, अब लास्ट स्टेप ले रहे हैं हम कि 72 से भाग देने पर 62, तो 8 से भाग देने पर 6, 8 से भाग देंगे इसमें तो 2 नहीं, 8 से भाग देंगे 5 नहीं, 8 से भाग देंगे 6, ये हो सकता है, 8 से भाग देंगे 2, तीसरा इवन है ना, तो 50 में देंगे 2, आंसर हो गया। अब एक लड़का जो है, समझिएगा यहाँ पे कि वो एलसीएम निकालता है किसका, 48 का, 64 का, 72 का, 80 का, 120 का, 140 का। फिर लाइन यहाँ खींचेगा, 2 से 24, 32, 36, 40, 60, 70, फिर 2 से 12, 16, 18, 20, 30, 35, फिर 2 से 6, 8, 9, 10, 15, 35। अब समझ रहे हैं ना, अभी सिलसिला ही जारी है। फिर इस सबको लपेटेंगे ना यहाँ से यहाँ तक को। अभी नीचे भी है ये, इसका भी हिसाब किताब लगाना है। तो एक चीज दिमाग में बैठा लेना है कि क्या, कि BMW जो गाड़ी होती है और नैनो गाड़ी होती है, तो BMW का मुकाबला नैनो कभी भी नहीं कर सकता है। तो माइंड को इतना स्ट्रांग हम लोग को समझाना है, कंसेप्ट को तैयार करना है कि किसी भी चैप्टर को 2 से 5 सेकंड में क्वेश्चन पढ़ने के बाद आंसर आए, और ये आएगा। अभी किसी को लगता होगा 5 से डिवाइड करने में 8 6 48 से 42, ये होगा और हम तैयार करेंगे उसको, एकदम एक नजर में इसको दिखेगा। 80 से डिवाइड करने पर कितना, 70, तो 10 से डिवाइड करने पर 0 होगा कि नहीं। 80 से डिवाइड करने पर 70, 80 से डिवाइड करने पर इसमें कह रहा है कि रिमाइंडर देता है 70, तो 80 का एक फैक्टर होता है 10, फैक्टर का मतलब जिससे कटता है, तो इसमें डिवाइड करेंगे तो 0। वेट कीजिएगा 3-4 क्लास तब आएगा, नहीं तो पूरा बाउंस करेगा अभी, इसलिए हड़बड़ाइएगा मत, क्योंकि ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, बताइएगा उनको। हाँ, तो ये इससे डिवाइड करने पर 0, 10 से, तो एक नजर में देख गया कि ये मेरा आंसर नहीं, एक तो हटा दिए तुरंत। तो ऐसे पकड़ना है। अब इसमें बहुत सारा था, 7 भी था, 7 भी पकड़ लेते 140 में, तो जरूरत के हिसाब से बदलते रहेंगे।
समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। बोलिए अब और खतरनाक आ गया। दिक्कत हो रहा है, दिक्कत होगा, हम बोले थे ना 2-4 क्लास वेट कीजिए, एकदम समझ चलिए देखिए हो गया। देखिए हम समझाते हैं। शांत हो जाइए, शांत होइए। अब हो गया। अब क्या है ना कि समझ में आ गया, वेट कीजिए, कुछ नया कंसेप्ट हम दे रहे हैं उस पर वर्क कीजिए। देखिए पहला इसमें कह रहा है कि 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बताइए। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये होता है 99999, यही ना होता है 6 अंकों की बड़ी। तो जैसे ही वो 6 अंक की बड़ी बोला तो एक मेरे माइंड में ऑप्शन पे जाएगा नजर। ये देखिए 6 अंकों की बड़ी है, 6 अंक है ना, ये इसी के आसपास है। ये भी ध्यान से देखिए 6 अंक का है बड़ा। ये भी ध्यान से देखिए, ये भी 6 अंक का बड़ा है, 6 अंक है ना, 3 3 6, ये भी 6 अंक का है। कभी कभी ऐसे होंगे कि 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन ऐसे बिना बनाए एलिमिनेट हो जाएगा। इसमें कोई 5 अंक का दे देता, तुरंत उसको हटा देते। कोई 6 अंक का छोटा देता है, जैसे इसके जगह पर लिख देता 100098, ऐसे लिख देता है, तो इसको तुरंत हटा देते कि ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि हमसे बोला है 6 अंकों की बड़ी, तो 6 अंकों की बड़ी तो इसी के आसपास ना होगा। पहला इस पे नजर रखना है। ऐसा नहीं कि आंसर निकाल लिए तो सोचना बंद कर देंगे। पहला नजर कहाँ होगा कि 6 अंकों की बड़ी बोला है तो एक नजर मेरा स्कैन करेगा कि 6 अंक का सब बड़ा है कि नहीं, तो है। आगे अब बढ़ेंगे। अब कह रहा है कि 6 से डिवाइड करने पर 4 रिमाइंडर आता है। 6 से डिवाइड करने 7 से 5, 8 से 6, 9 से 10 से 10 से डिवाइड करने में बड़ा मजा आता है, नहीं आता है? तो 10 से डिवाइड करने पर कितना रिमाइंडर आना चाहिए? आई देखिए 10 से पूरा कट जाएगा। ये 10 से भाग देंगे तो 8, क्योंकि लास्ट में 8 है ना, ये भी 8 देगा, ये भी 8 देगा। डरना नहीं है, आंसर आएगा आएगा, रुक जाइए। पहला नजर जाएगा कि 10 से डिवाइड करने पर कितना 8, तो ये 10 से तो पूरा कट जाएगा। ये 8 देगा, वो भी 8 देगा, वो भी 8 देगा। अब दूसरा 9 से डिवाइड करने पर 7, और 9 से डिवाइड करने का मतलब कि डिजिट सम 9 या 0 होना चाहिए, लेकिन हमें बचाना कितना है? तो जहां जहां 9 होगा हटाएंगे। देखिए 9 हटा दिए, 9 हटा दिए, 8 1 9 हटा दिए, 9 हटा दिए, कितना बच गया? अब बचाना कितना है? तो ये मेरा आंसर, यहाँ देखिए 9 9 9 8 1, और ये 7 बच गया, और 7 चाहिए था। ये हो सकता है, अभी नहीं रखना है इसको, आगे बढ़ेंगे। 9 9 9 9 8 1, ये नहीं होगा, आंसर कौन होगा? ऐसे करके आपको पकड़ना है, अदरवाइज इसका एलसीएम निकालेंगे। इसका कहानी क्या है? इसका एलसीएम निकालिए इस चारों पांचों का, फिर इसको ऐड कीजिए डिफरेंस करके, फिर 6 अंकों की बड़ी संख्या लिखिए यहाँ पे, और फिर जो एलसीएम आया उसमें इससे डिवाइड कीजिए। यहाँ एलसीएम आएगा, डिवाइड करने के बाद यहाँ कोशिएंट आएगा, रिमाइंडर आएगा, उसको माइनस करना है। तो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन हम लोग इसको बिना टच किए एकदम बना सकते हैं। ये जो 9 हटा रहे हैं ना, उसको भी आपको नहीं है। 9 से भाग देने पर 7, यहाँ देखिए 9 गायब 9 गायब 9 गायब, 7 2 9 गायब, नहीं, ठीक है।
यहाँ देखिए 9 गायब 9 गायब 9 गायब 8 है कि 9 गायब 9 8, ये भी नहीं। यहाँ देखिए 9 गायब 9 गायब 9 गायब 9 गायब 8 है 9 गायब। अब एक ही बचा, ये आंसर था। ये आपको लाइनिंग भी नहीं खींचना है, मन में होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको देखो, बना के साइलेंट हो जाइएगा, आवाज मत कीजिएगा, आगे बढ़ना है हम लोग। बना के साइलेंट हो जाना है। देखिए बार बार बोल रहे हैं, वैसे ट्रेनिंग लीजिएगा। ये क्या बोला है कि 6 अंकों की बड़ी संख्या, 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है, तो 6 अंकों की बड़ी होता है 999999। तो पहले एक नजर जरूर दौड़ाना है ऑप्शन पे। देखिए 6 अंकों की भी बड़ी, 6 अंक है, ये भी 6 अंक है, ये भी 6 अंक है, और ये भी 6 अंक है, ये सब है। अगर इसमें एक हट जाएगा तो तुरंत हटाएंगे। अब कह रहा है यह कि 5 से डिवाइड करने पर, 7 से डिवाइड करने पर, 12 से डिवाइड करने पर, 15 से डिवाइड करने पर 13। ध्यान से देखिएगा, 5 से डिवाइड करने पर 3 है ना। अब 5 से डिवाइड करने का रूल है कि लास्ट अंक में भाग दिया जाता है, तो ये तो 5 से पूरा कट जाएगा, 0 है लास्ट में। इसमें 5 से डिवाइड कीजिए तो ये 3 देगा। 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना देगा, हमें चाहिए भी कितना है, ये हो सकता है। इसमें 5 से डिवाइड कीजिएगा तो 1 देगा, हमें चाहिए कितना है, तो ये नहीं होगा। इसमें 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 देगा, ये भी नहीं है। 7 भी लगा सकते हैं, क्यों लगाएंगे। अपार्टमेंट में कभी रहे हैं, नहीं रहे हैं, कोई नहीं। अपार्टमेंट वाला फीलिंग तो होगा, इन फ्यूचर फीलिंग तो होगा कि अपार्टमेंट में रह सकते हैं, हम कहीं गए तो रह सकते हैं ना। तो देखिएगा उस पर 1st फ्लोर भी होता है और 7th फ्लोर भी होता है। अगर फ्लैट लेने की बात होगी तो पहले दिमाग में कि ग्राउंड फ्लोर या 1st फ्लोर पे मिले, नहीं। और 7th फ्लोर का रेट भी कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, ये जानते हैं, पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो उसी तरह जब ग्राउंड फ्लोर हमको दे रहा है तो 7th फ्लोर क्यों चढ़ रहे हैं आप। यहीं से क्लियर है कि 5 से भाग देने पर 3, नहीं नहीं नहीं, हाँ ऐसे आएगा। सर तो वो तो कम पैसे में मिलेगा ना, ये बोल सकते हैं कि ग्राउंड फ्लोर पे जाना है तो लिफ्ट से नहीं जाएंगे, सीढ़ी से जाएंगे, क्यों करेंगे। हाँ ये भी सही है, ये भी सही है। चलिए कोई नहीं, अगला देखते हैं। दर्द को बर्दाश्त कीजिएगा, जिनको नहीं आ रहा है 1-2 दिन क्लियर होगा, क्योंकि यहाँ पर दर्द ज़्यादा है। अगर उसको एलसीएम निकाल के सिखाते ना तो दर्द नहीं होता, दर्द ही नहीं था उसको। यहाँ पर देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो देखिए ध्यान से एक नज़र में 5 अंक का ई भी बड़ा है, ई भी बड़ा है, ई भी बड़ा है, ई भी बड़ा। ये नज़र दौड़ाना है, बार बार आदत डालना है ऐसे। अब कह रहा है कि 56 से डिवाइड करने पर 50, 72 से डिवाइड करने पर, गलत लिखे हैं क्या, इंग्लिश वाला में एक छूटा हुआ लगता है, 90 यहाँ छूटा हुआ है, हिंदी में छूटा हुआ है। 84 से डिवाइड करने पर और 96 से डिवाइड करने पर। तो अब यहाँ से देखिए हम 72 उठाते हैं, 72 से डिवाइड करने पर कितना रिमाइंडर आना चाहिए, 66। 72 से डिवाइड करने पर कितना, 66। तो 72 का एक फैक्टर होता है 9 और 8 भी है, 8 ही देख लेते हैं। चलिए डिजिट सेम है, 8 देखते हैं। 72 का एक फैक्टर कौन है, 8। 72 8 से कटता है, तो 8 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 8 8 64, रिमाइंडर कितना दे देगा, 2। तो अब 8 से डिवाइड करने का रूल था कि पीछे से 3 अंक देखना है, तीसरा इवन होगा तो लास्ट के 2 में 8 से भाग देना है, तीसरा ऑड हो जाएगा विषम, तो इसमें 4 क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो ध्यान से देखिए तीसरा क्या है, इवन है, 8 इवन है। तो 87 में 8 से भाग दीजिएगा तो 8 दाई या 80, 7 बचेगा, बचाना कितना है, तो ये मेरा आंसर
यहाँ देखिए ये इवन है तो 9 है 72, 6 दे देगा। हमें कितना चाहिए 2, तो ये मेरा आंसर। यहाँ देखिए तीसरा है ऑड, तो इसमें 4 जोड़ेंगे 78 और 4 82। अब 82 में 8 से भाग देंगे तो 8 दाई 80, 2 ये हो सकता है। अगला बढ़ते हैं, ये ऑड है, इसमें 4 जोड़ देंगे 92। 88 में भाग लगता है 8 से, 92 में नहीं लगता है। कितना रिमाइंडर देगा 4, हमें चाहिए 2, ये नहीं है आंसर। अब एक लड़का यहाँ 9 भी लगा सकता है। आगे बढ़ेंगे तो और कौन लगेगा, 7 भी है, 62 84, तो नहीं आता तो 7 भी लगाते, लेकिन इतना से ही काम हो जा रहा है हम लोग को। देखिए ये हम बार बार बोल रहे हैं, इस चैप्टर तक सीमित नहीं है, इसके कंसेप्ट को हम हर चैप्टर में यूज करेंगे। तो बेहतर है कि इसको घर पे जाके 2-3 बार बनाइए। जितने क्वेश्चन देते हैं उसको घर पे बनाना है, वीडियो डाल रहे हैं घर पे जाके उसके एक बार वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए उसकी।